इसमें थोड़ा ज्यादा सॉल्यूशन करना है। देखिए क्या है कि फॉर अ कंज्यूमर हैविंग द टोटल यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, ये है आपको पी वाई और पी एक्स गिवन है, और यहाँ पे कंज्यूमर का इनकम गिवन है 100 रुपीज, ठीक है, और यहाँ पे देखिए डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स एंड वाई आर गिवन। तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए यूटिलिटी गिवन है, यूटिलिटी फंक्शन, आपको प्राइस गिवन है एक्स का और वाई का, कंज्यूमर का इनकम गिवन है, आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यूटिलिटी फंक्शन आपका क्या है, यू एक्स वाई, ठीक है, ये है आपका x का पावर 0.5, y का पावर 0.5, ठीक है। px इज इक्वल टू 2 और py इज इक्वल टू 5। कंज्यूमर का इनकम हम लोग CI लिखते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, कितना है 100 रुपीज। MRS XY इज इक्वल टू MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, हम लोग अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी फॉर्मूला से हम लोग करेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको क्या है गिवन है, यूटिलिटी फंक्शन px py, ठीक है, आपको ये वाला निकालना होगा। इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीज, फर्स्ट इज mux, सेकंड है muy। और देखिए px और py की बात करें, px py, देखिए px टू py 5 क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें क्या निकालना होगा, mux और muy। तो हम लोग चलिए निकालते हैं। देखिए mux अगर निकालना है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि काफी सॉल्यूशन है तो स्पेस हमारा थोड़ा कम होगा, ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पे mux की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, ये जो यूटिलिटी फंक्शन है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जैसे कि ये पूरा को डिफरेंशिएट करें, x का पावर 0.5, y का पावर 0.5। पहले हम लोग x dy अपॉन dx, सॉरी, ठीक है, dy अपॉन dx करेंगे, सॉरी यहाँ पे dx होगा। अगर हम लोग x को डिफरेंशिएट करें तो y को हम लोग बाहर कर देते हैं, y को यहाँ पे लिखते हैं 0.5 और x को 0.5, ठीक है। तो y का 0.5 और x का, देखिए यहाँ का सॉल्यूशन में ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, स्पेस का में, देखिए यहाँ पे x का पावर क्या है 0.5। आप लोग nx n-1 तो आप लोग जानते हैं, nx n-1, तो इसी रूल से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए ये जो पावर है ये फ्रंट में आएगा 0.5x, और देखिए यहाँ पे n-1 करेंगे, मतलब कि यहाँ पे 0.5 -1, मतलब 0.5 x का पावर -0.5, ठीक है, -0.5, ये हो गया। तो अभी हम लोग इतना सब कुछ नहीं लिख के मैं डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, आपको समझ में आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे, ठीक है, nx n-1 के, देखिए यहाँ पे हुआ y का पावर 0.5 और x का पावर कितना होगा 0.5, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरा होगा, ठीक है, 0.5 को लोग आगे लिख लेते हैं, y का पावर 0.5, x का पावर -0.5, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको देखिए y का पावर भी 0.5 है, x का पावर भी 0.5, पर यहाँ पर क्या माइनस का साइन है, इसको हम लोग अपने सुविधा के लिए -0.5 y अपॉन x, ठीक है, दोनों का पावर है 0.5 तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्व। अब आपको क्या निकालना है, MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, ठीक है, MUy। तो देखिए अब आपको क्या करना होगा, ये सबको डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, MUx था x के रिस्पेक्ट में, MUy है तो y के रिस्पेक्ट में। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, d अपॉन dy, और ये x का पावर 0.5, y का पावर 0.5, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए y को करना है हम लोग यहाँ पे रखेंगे, x को नहीं करना है, कांस्टेंट रखना है, हम लोग इसको आगे ले आते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, x का पावर 0.5। अब देखिए y का हम लोग यही nx n-1 रूल से इसको सॉल्व करें, तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे
0.5 y 0.5 माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.5 x का पावर 0.5 y का पावर। देखिए यहाँ पे देखिए अगर 0.5 में -1 माइनस होगा तो क्या होगा -0.5। ठीक है, ये वैल्यू हमारा यहाँ पे आए, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माइनस, देखिए 0.5 x का पावर 0.5 y का पावर -0.5। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए माइनस में तो हम लोग क्या करेंगे 0.5 x अपॉन y, 0.5 दोनों में कॉमन है, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कैसे कैसे किए। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा इरेज कर लेते, स्पेस कम है। देखिए यहां तक सॉल्व हो गया। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग ने MRS XY निकाला, इसके लिए MUX ये इक्वल होगा MUX अपॉन MUY, और ये जो MUX MUY है ये इक्वल होगा PX और PY, मतलब प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y के। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा MUX, मतलब Y या X दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर आप देखिए दो वैल्यू हम लोग ने निकाला, एक हम लोग ने MUX का वैल्यू निकाला ये वाला, और MUY का वैल्यू निकाला ये वाला। पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है, MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ठीक है, देखिए MUX का वैल्यू क्या है, MUX मतलब 0.5। अब देखिए Y अपॉन X का पावर 0.5, MUY क्या है 0.5। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं और भी आसान होगा। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू 0.5, देखिए y अपॉन एक्स हम ऐसे लिख रहे y अपॉन एक्स का पावर 0.5, और यहाँ पे लिखिए x अपॉन y का पावर 0.5। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पे px प्राइस ऑफ x क्या होगा, प्राइस ऑफ x इज 2 एंड प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू 5। ठीक है, 0.5 कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे है y का पावर 0.5। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए नीचे वाला जो था वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नीचे में भी x अपॉन y का पावर 0.5 है, तो ये ऊपर आ जाएगा, क्या होगा -0.5। ठीक है, इक्वल टू x का पावर 0.5 माइनस 0.5, जो ऊपर वाला था वो नीचे गया तो माइनस में आ गया -0.5, यहाँ पे इज इक्वल टू 2/5। तो यहाँ पे देखिए अगर 0.5 में 0.5 माइनस करें तो क्या आएगा 1 आएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा y का पावर 1 और x का पावर 1। ठीक है, इज इक्वल टू 2/5। अगर अब हमें y का वैल्यू हमारा निकल गया, कैसे निकला, y इज इक्वल टू 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए उधर चला गया तो क्या हो गया x, इतना 1 जो वैल्यू होता है उसको हम लोग लिखते नहीं। ठीक है, स्क्वायर होता है तो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे 1 है तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सिर्फ y। अब देखिए ये आपका वैल्यू आ गया। अब थोड़ा सा सॉल्व आपको और करना है। देखिए क्या सॉल्व करना है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ। फॉर्मूला आप लोग पहले ही नोट डाउन कर लीजिए, कि स्पेस कम था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटा दे रही हूँ। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कंज्यूमर का इनकम, सॉरी हाँ कंज्यूमर इनकम। इसके लिए आपको क्या करना है, PX प्लस PY दोनों को आपको जोड़ना होगा। तो आप लोग कैसे जोड़ेंगे, देखिए PX का वैल्यू आपका क्या था, कंज्यूमर का इनकम आपका क्या था, कंज्यूमर का इनकम आपको 100, PX प्राइस ऑफ X। ठीक है, प्राइस ऑफ X इज 2, प्राइस ऑफ Y इज 5। ठीक है, लेकिन प्राइस ऑफ X इज 2, प्राइस ऑफ Y इज 5, लेकिन 5 हम लोग नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे पर देखिए यहाँ पे एक और चीज है 2x। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 + 5
y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, y इज इक्वल टू 2/5 का पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2/5 का पावर x, y का वैल्यू हम लोग लिख दिए। अब देखिए 5 5 कट गया तो क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा 2x, क्या आया वैल्यू 4x, ठीक है 4x आया। यहाँ पे क्या 100 है। देखिए अब आपको क्या करना है, ये देखिए अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि x इज इक्वल टू 100/4, कितना आएगा काट के 25, x का वैल्यू क्या आ गया 25, नोट डाउन कर लीजिए 25, x का वैल्यू क्या है 25, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आपको y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, हम लोग ने यहाँ पे देखिए निकाल रखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 2/5, x का वैल्यू क्या आया हमारा 25, काट दीजिए 5 बार में तो 10, y का वैल्यू क्या है 10, x का वैल्यू क्या है 25 आया। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 25, y का वैल्यू 10, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, x का वैल्यू, y का वैल्यू 10, x का वैल्यू 25, आंसर विल बी। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन था। तो इतने ऐसे लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके नेट के पेपर में, जिसको सॉल्व करने में आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा, इसलिए आप इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप टाइम सेव करके आप बाकी क्वेश्चन के साथ इसे भी कर लीजिए और टाइम आपका सेव हो जाए। तो इसके लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, अरिथमेटिक मीन वेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी। तो आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट में CV लिख रही हूँ, ठीक है। इसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या है, यहाँ पे कहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको वेरिएंस का अंडर रूट निकालना, ठीक है। तो देखिए वेरिएंस का अंडर रूट मतलब कि 324 का अंडर रूट 18 आ जाएगा, ठीक है। कितना है 18 आया। अब आपको क्या करना है 18, मीन का वैल्यू कितना है, मीन का वैल्यू 180 मल्टीप्लाई में 100, देखिए यहाँ पे कटेगा तो 10 आएगा, तो कितना आंसर है 10%, ठीक है। अब ये आपका आंसर क्या है 10%, आंसर विल बी 10%। और ये जो फॉर्मूला है डायरेक्टली फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आता है, तो आप फॉर्मूला याद रखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अंडर रूट वेरिएंस करना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया